उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे एक कहानी है माँ की ममता से जुड़ी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती थी। भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के समान स्नेह करती थी, भोग लगाती थी। एक बार उसे इच्छा हुई कि वे अपने हाथों से बनाकर कुछ खिलाए। उन्होंने प्रभु के सामने अपनी इच्छा को प्रकट किया। फिर क्या था, भगवान प्रकट हुए एक भक्त की पुकार पर और बोले, माँ, जो भी बनाया है वो ही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। ठाकुर जी बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और बोले, माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करो, मैं तो इसे यहीं आकर खाऊंगा। हाँ प्रभु, मैं आपके लिए रोज खिचड़ी बनाऊंगी। अब तो कर्माबाई रोज सुबह उठती, सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब बाद में करती। भगवान सुबह सुबह दौड़े आते और माँ से कहते, माँ जल्दी खिचड़ी लाओ। खिचड़ी खाने का ये क्रम रोज का हो गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आए। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देख नाराज होकर कहा, माता जी, ये आप क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगी। कर्माबाई ने बताया, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए सब काम छोड़कर खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई को साफ करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। फिर अगले दिन कर्माबाई यही काम करने लगी। सुबह सुबह भगवान जी आए और खिचड़ी मांगने लगे। कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुकिए। थोड़ी देर बाद फिर आवाज लगाई, माँ जल्दी करो, मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। सोचने लगे, आज माँ को क्या हो गया। कर्माबाई ने जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई और भगवान को परोस दी, मगर आज खिचड़ी में वो स्वाद नहीं था। भगवान ने जल्दी जल्दी पानी पिया और बिना हाथ मुंह धोए चले गए। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी है। सोचने लगे कि हमने तो भगवान जी को कल खिचड़ी का भोग नहीं लगाया। पुजारी को भगवान ने सपने में बताया, मैं रोज मेरी कर्माबाई के घर जाता हूँ खिचड़ी खाने। आप कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा वहाँ ठहरे हुए हैं उन्हें समझाओ कि मेरी माँ को गलत पट्टी ना पड़ाएं। महात्मा जी के पास जाके सारी बात कही और कहा, भगवान तो भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबरा गए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर बोले, माता जी माफ करो, यह नियम तो हम संतों के लिए है, आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाते हो वैसे ही बनाएं। एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू और भगवान रो रहे हैं। पुजारी ने कहा, प्रभु हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें प्रभु। पुजारी के स्वप्न में भगवान जी ने सारी बात बताई। कहा, आज मेरी कर्माबाई इस लोक को छोड़ के मेरे निज लोक विदा हो गई, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। पुजारी ने कहा, प्रभु जी आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे, आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगाया जाएगा। से ये प्रथा चलती आ रही है और आज भी भगवान जी को सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। सही रहस्यमय जानकारियों के लिए मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।